गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको ख्याति के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ख्याति का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि अलग अलग जो विधियां दिया हुआ था उसमें जो पहला विधि है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मेरे जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है इसमें जो है दो प्रश्न दिया हुआ है। इन दो प्रश्नों को हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 साल का प्रॉफिट दिया, 1 2 3 4 और 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें वहां का जो मैनेजर है उसका रेम्युनरेशन दिया हुआ है, कितना दिया? 1200 ईयरली दिया है और परचेज ईयर दिया 3 साल। ठीक है, ये हमारा प्रश्न दिया। अब इसके माध्यम से हमको क्या निकालना है? गुडविल ख्याति को निकालना है। तो चलिए, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक, ये होगा। चलिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ हमारा? तो पहला ये हो गया 12000 प्लस ये हो गया आपका 10000 प्लस ये हो गया आपका 13000 प्लस ये हो गया आपका 11000 और ये प्लस 12000। ठीक, ये हो गया। कितना साल है? 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ये कितना हो जाएगा? 5। चल जोड़िए, 12 22 22 10 32 और 3 35 10 45 46 46 और 10 46 और 10 56 56 दो 58 58000 आ गया। यहाँ से 58,000 को डिवाइड करना 5 से कितना आएगा? काउंट करिए, 5 1 जा 5। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 8 है तो एक बार में जाएगा, फिर 6 11600 क्या रहा है? 11600 आपका आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। ठीक, क्या रहा है? एवरेज प्रॉफिट। अब हमको निकालना है एनुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एनुअल एवरेज प्रॉफिट। एनुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें हम माइनस कर देंगे रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन कितना दिया हुआ है? 1200। इस 1200 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 10000। कितना है बताइए? तो 10400। ठीक, अब गुडविल निकालना है। क्या निकालना है? गुडविल। इसका फार्मूला क्या है? तो एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एनुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 10000 पे ये दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां पे देखिए कितना दिया है? 3। तो कितना हो जाएगा? ये 31200 आपका यहां पे आ जाएगा। 31200 आपका गुडविल आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो था बस सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन जो है सिंपल तरीके से नहीं पूछा जाएगा बल्कि थोड़ा सा एडवांस पूछा जाएगा। आपको कुछ एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, तो एडजस्टमेंट को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर एडजस्टमेंट की हम बात करें तो एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट इस प्रकार है, जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ, ऐसा लाभ जो बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक, तो ये प्रॉफिट को हमको क्या करना होगा? जो उस साल का प्रॉफिट दिया है उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? ऐसा लॉस जो बार बार ना हो। अगर मान लो इस साल अगर आग लग गया, आग लग करके 5 लाख 10 लाख सामान जल गया, तो क्या कोई जरूरी थोड़ी कि अगले साल भी लॉस होगा? आग से जल करके उसके अगले साल भी आग से जल करके लॉस होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? एबनॉर्मल। जो लॉस कभी कभार होता है ना, एबनॉर्मल प्रकृति का होता है, असामान्य प्रकृति का होता है, उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। इसको दिया हुए वर्षों में जोड़ देते हैं। जो जिस साल का प्रॉफिट दिया रहता है उस साल का प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसमें आता है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जो आपको बिजनेस करने के लिए नहीं मिलता है। वो प्रॉफिट आपको बिना बिजनेस किए ही मिलता है। जैसे हमको रेंट रिसीव हुआ, किराया मिला, तो किराया पाने के लिए क्या जरूरी है क्या कि हम आपको जो है हमको बिजनेस करना ही जरूरी है तभी हमको किराया मिलेगा? या किराया घर हो गया तो किराया में नहीं देंगे तब तक बिजनेस हम नहीं कर सकते, या कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम बिजनेस नहीं चला सकते? ऐसा कोई बात नहीं। तो ये सब क्या है? ये एक्स्ट्रा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंतर्गत आता है। यानी हमारा बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो जो बिजनेस से लेना देना नहीं होता है उसको क्या करना पड़ता है? हमको माइनस करना होता है। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक, उसी तरह नॉन ऑपरेटिंग जो है इनकम ये हो गया लॉस, और नॉन ऑपरेटिंग जो होगा एक्सपेंसेस, इसको क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो थीम्स है इसको ध्यान रखेंगे, तब जा करके हमारा जो गुडविल को एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आगे प्रश्न अगला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको इस रूल के बारे में जानकारी रहेगा, तभी वो क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे? आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इसमें 2 कॉलम दिया था, मैंने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ है ताकि आपको सॉल्व कर सके, आसानी से बता सके।
2011 का प्रॉफिट दिया है, 10-11 का प्रॉफिट दिया है 40,000, 11-12 का प्रॉफिट दिया है 50,000, 12-13 का प्रॉफिट दिया है 60,000। ये तो प्रॉफिट दिया हुआ है। उसका नीचे एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट क्या दिया है? पहला 2011-12 का जो इंफॉर्मेशन है बोला कि 4,000 का ऐसा प्रॉफिट है जो बार-बार नहीं होता है, यानी नॉन रेकरिंग नेचर का है। कैसा है? नॉन रेकरिंग नेचर, जो बार-बार नहीं होता। दूसरा 2010-11 में 6,000 का लाभ को कम दिखाया गया। क्यों कम दिखाया गया? क्योंकि सामान आग से जल गया था, आग से नष्ट हो गया था। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रकृति का है। 2012-13 में 5,000 का जो लाभ है विनियोग से, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है वो दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पारिश्रमिक रेम्युनरेशन की बात करें तो 6,000 का रेम्युनरेशन दिया है, जिसको एनुअल रेम्युनरेशन देना है। ठीक, उसके बाद बीमा 400 रुपया प्रतिवर्ष खर्च होने का अनुमान है। जब आग से नष्ट हो गया तब उनको समझ में आ रहा है बीमा करवा लिए होते तो उनको थोड़ा सा फायदा होता। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? अब से वो क्या करेगा? बीमा करवाएगा। तो इसका खर्चा कितना है? 400 प्रतिवर्ष। और गुडविल निकालने के लिए जो औसत अवधि की बात करते हैं, मतलब जो परचेज ईयर की बात करते हैं, वो परचेज ईयर दिया हमको 2, क्रय वर्ष जो दिया है 2 दिया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए 11-12 के प्रॉफिट में कितना? 4,000 बार-बार ना होने वाली आय है, बार-बार मतलब क्या हो गया? असामान्य लाभ हो गया। तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना? 4,000। यहाँ कितना माइनस करेंगे? 4,000। ये ब्रैकेट बना दिए तो ब्रैकेट माइनस होता है। नॉन रेकरिंग नेचर। ठीक है, 4,000 माइनस कर दी, 50 में 4 चला गया, कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 46,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, 46,000 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, ये हो गया। इसको देखिए 2010-11 में 6,000 कम लाभ, आग से नष्ट, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर है तो ये क्या है? असामान्य हानि है, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 6,000 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। किस नाम से? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर के नाम से। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46,000। ठीक, इसके बाद 2012-13 में 5,000 विनियोग से आया। विनियोग का जो आय है कितना है? 5,000 है। तो ये क्या है? कैसा इनकम है हमारा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कैसा इनकम है हमारा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 5,000 माइनस कर दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम इसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 7 में 5 चला गया, कितना बचेगा? 55,000। टोटल ऐड करिए, टोटल कितना हो जाएगा? 6 गुना 12, 12 गुना 17, 4 4 8 8 5 13 और 1 14, 1,47,000 आ गया। अब आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है आपको? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 1,47,000 दिया हुआ है आपका। 1,47,000 दिया है। 1 2 और ये 3 साथ में क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा? 49,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 49,000। ये आपका क्या है? एक एवरेज प्रॉफिट है। अब हमको एनुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट। इसमें से क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस है इसको क्या करते हैं? हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 49,000 दिया हुआ है, इसमें से माइनस करना है एक्सपेंसेस। कितना है? रेम्युनरेशन 6,000, इंश्योरेंस। इसमें क्या है? ये रेम्युनरेशन है और ये है एक्सपेंसेस है। क्या? इंश्योरेंस। तो कितना हो जाएगा? 4,000 और 6,000, 6,000 प्लस 400, ये हो जाएगा 6,000 और प्लस ये 400, 6400। इसमें क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो 64 से माइनस करिए, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4300, 4350 हो गया 42,600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42,600। क्या है आपका? एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। चलिए अब उसके बाद हमको निकालना है गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल, ख्याति। गुडविल जब निकालेंगे तो क्या होगा? इसका फार्मूला क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। जब नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात करेंगे तो यहाँ ईयर परचेज कितना दिया है? 2 साल दिया हुआ है। 42,600 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85,000
200, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट ना कर लीजिए क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 2010-11 दिया है, 9-10 दिया है, उसमें 2.5 लाख का प्रॉफिट दिया है। 10-11 जो दिया है उसमें 3 लाख का प्रॉफिट दिया है, और 11-12 जो दिया है, 11-12 में दिया है 25,000 का लॉस दिया हुआ है। ठीक है, 12-13 में 4.5 लाख का प्रॉफिट दिया है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2010 और 11 का जो प्रॉफिट है उसमें 1 लाख रुपए की स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, मतलब सट्टे के व्यापार से लाभ हुआ, ये दिया हुआ है। उसके बाद अगला दिया है 2011-12 में एक मशीन था जो आग से जल गया। आग से जलने के कारण उसका जो डेप्रिसिएशन था 1,25,000 रुपया उस साल के प्रॉफिट में, मतलब उस साल का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें जोड़ दिए, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया लॉस दिया करना पड़ा। जो कंपनी पहले था वो कंपनी के जो मैनेजर थे उसने क्या किया था, जो कंपनी के मालिक था उसने क्या किया था, एक एक्सपर्ट को रखा हुआ था ताकि हमारा बिजनेस को सुचारू रूप से चला सके। तो उसने क्या किया था, उसको 3,000 रुपये प्रति माह सैलरी देने का बात कर रखा था। इसके बाद उस कंपनी को दूसरा जो है खरीद देता है, वीजा खरीद देता है। तो जब वीजा खरीदता है तो उसको क्या करता है, उस एक्सपर्ट को हटा देता है कि अब आपको कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही दूसरे जगह काम कर रहे थे, अब छोड़ करके यहाँ काम करेंगे। अच्छा, तो उनका एक अनुमानित जो सैलरी है वो दिया हुआ 5,000। ठीक है, इसके माध्यम से अच्छा, और परचेज ईयर जो दिया है वो दिया 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष के आधार पर हमको क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे, देखिए 2009 का कोई यहाँ पर वर्णन है नहीं, इसको क्या कर दीजिए डैश, एडजस्टमेंट वाला कॉलम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा नेट, ये क्या होगा, एक आपका एडजस्टमेंट का कॉलम हो जाएगा और ये हो जाएगा नेट का कॉलम, नेट इफेक्ट। दूसरा 2010-11 में 1 लाख का प्रॉफिट स्पेकुलेटिव है, तो इसको माइनस करिए, माइनस 1 लाख। किस नाम से माइनस करेंगे, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। ये स्पेकुलेटिव प्रॉफिट क्या है, कौन सा नेचर का है, ये नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग का मतलब ये हमारा जो है सट्टे का व्यापार है, ये दूसरा बिजनेस है, अदर इनकम है। तो इसको हमको बिजनेस इनकम में जोड़ना नहीं, इसको क्या कर देना, हटा देना है। इसको माइनस कर लीजिए, तो चलिए ये तो हो जाएगा आपका 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख कितना हो जाएगा, ये 2.5 लाख हो गया। यहाँ पे माइनस करिए तो कितना हो जाएगा आपका 2 लाख, 2 लाख बच जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये लॉस दिख रहा है ना, यहाँ लॉस किस लिए हुआ है, 2011-12 में मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन किए थे, 1,25,000। तो इसको यहाँ पे प्लस कर लीजिए 1,25,000 लॉस बाय फायर किस पे हुआ था, मशीन पे हुआ था। लास्ट बाय फायर किस पे हुआ था, मशीन पे हुआ था। और लास्ट के बिंदु बी इसको क्या मान लेंगे, डैश मान लेंगे। तो चलिए 1,25,000 लॉस था और 1,25,000 इसमें बढ़ गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख। 45 का 4 लाख हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, इसमें क्या कर देंगे, डैश मान लेंगे, आपका हो जाएगा 4,50,000। टोटल करिए, टोटल करेंगे तो हो जाएगा 2.5 ये हो जाएगा 10 लाख। कितना हो गया आपका, ये 10 लाख रुपए हो गया। नेट जो एडजस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 25,000 का नेट एडजस्टमेंट हो जाएगा, 9 लाख पैसा ये आपको यहाँ पे हो जाएगा, 9,75 हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा, कुल मिलाकर के 10 लाख हो जाएगा। इन दोनों करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, नेट। अब यहाँ से निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितना है, ये आपका हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख को डिवाइड करिए 1 2 3 और 1 4 से, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.5 लाख। ठीक है, अब हमको निकालना है एनुअल एवरेज प्रॉफिट। एनुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 2.5 लाख। इस 2.5 लाख में ऐड करना है एक्सपर्ट सैलरी
एक्सपर्ट सैलरी कितना, सैलरी एक्सपर्ट का सैलरी कितना है 3000। तो 3000 महीने का दे रहे हैं, पीएम का मतलब पर मंथ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा। 3 into 12 कितना हो जाएगा 36,000। इसको ऐड कर लीजिए फिर हो जाएगा 2,86,000, ठीक है। और उसके बाद माइनस करना है विजय सैलरी। विजय को सैलरी कितना दे रहे हैं 5,000 का पर मंथ दे रहे हैं, 12 महीने कितना देंगे 60,000 दे देंगे। तो कितना बच जाएगा 2,26,000। यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, ये 80 आ जाएगा। एक्चुअल जो है एनुअल जो प्रॉफिट 80। उसके बाद हमको निकालना है, क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, AAP into number of year purchase। कितना है AAP, कितना है आपका 2,26,000। 2,26,000 का पूरा बिजनेस करना है। यहाँ पे कितना टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर दिया हुआ है। कितना दिया है 2 ईयर दिया है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 26,52 हो जाएगा और 2 दूना 4, 4,52,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। अगले वीडियो में आपका जो अगला मेथड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे कर करके हम पार्ट वाइज क्या करेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।